प्रदर्शनकारी, बड़ी खबर सामने आ रही जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है, जंतर मंतर से हटाया है। पुलिस ने जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल को कराया है खाली। सीजेपी प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटा दिया गया है। ये बड़ी अपडेट। दरअसल आज जिनका एक प्रस्तावित मार्च था संसद भवन तक जंतर मंतर से लेकर के, जिसको देखते हुए आज क्योंकि मानसून सत्र शुरू हो चुका है और आज ही ये करना चाहते थे संसद भवन तक मार्च, और आखिरकार पुलिस ने इन्हें खदेड़ दिया। जंतर मंतर जो प्रदर्शन स्थल था उससे हटा दिया गया है इन्हें, इन सभी प्रदर्शनकारियों को। तो जंतर मंतर से सीजेपी के प्रदर्शनकारी, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है, हटाया है। टीवी स्क्रीन पर आपके ये तस्वीरें जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जंतर मंतर से हटाए गए हैं सीजेपी के प्रदर्शनकारी। पुलिस ने जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल कराया है खाली। देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग करती पुलिस की टीम नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस के ये जवान, इसके साथ ही अन्य सुरक्षा के जवान भी वहां मौजूद हैं। पुलिस ने जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल को कराया है खाली। सीजेपी प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है, खदेड़ा गया है। बता दें कि पिछले कई दिनों से ये वहां बैठे थे। 28 जून से शुरू हुआ था इनका ये मार्च, इनका ये अनशन। सोनम वांगचुक भी इसमें शामिल हुए थे इनके अनशन में, और पिछले कई बार से ये प्रदर्शन कर रहे थे अलग अलग दिनों में, लेकिन इस बार कई दिनों से ये जंतर मंतर पर बैठे हुए थे। देखिए किस तरीके से अलग अलग जो जगहों से लोग यहाँ आए थे शामिल होने। कई छात्र संगठन यानी जो लेफ्ट के छात्र संगठन है उनका सहयोग इन्हें मिला था, चाहे वो आयसा के हो चाहे वो अन्य संगठन हो, वो यहाँ आए थे, शामिल हुए थे। और एनएसयूआई के भी छात्र संगठन जो है उसके लोग भी यहाँ शामिल हुए थे इस प्रदर्शन स्थल पर, और तभी भारी संख्या में ये भीड़ इकट्ठा हुई थी जंतर मंतर पर। और आज ये कूच करने वाले थे संसद भवन तक, क्योंकि आज से शुरू हो रहा था मॉनसून सत्र, शुरू हो चुका है सत्र, कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। लेकिन जंतर मंतर पर इन्हें आज पुलिस की टीम ने, दिल्ली पुलिस की टीम ने खदेड़ा है। इन्हें अनुमति नहीं दी गई थी मार्च की, फिर भी इन्होंने कूच करने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस ने डंडे का इस्तेमाल किया और इन्हें रोका। और इस बीच एक बड़ी अपडेट भी यही है कि जो मॉनसून सत्र की कार्यवाही थी, तो कार्यवाही भी स्थगित हो चुकी है। लेकिन ये जो मार्च करना चाह रहे थे वो कर नहीं पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर। दिल्ली से बड़ी खबर, सीजेपी के प्रदर्शन पर हाई लेवल मीटिंग। सीजेपी के प्रदर्शन पर हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है। सीजेपी के प्रदर्शन पर हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर, हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है। दिल्ली में यह बैठक हो रही है सीजेपी के प्रदर्शन पर हाई लेवल मीटिंग। गृह सचिव ने की है बैठक की समीक्षा। देखिए बड़ी अपडेट, गृह सचिव ने बैठक की समीक्षा की है, क्योंकि कई दिनों से उनका ये प्रदर्शन चल रहा था राजधानी में जंतर मंतर पर ये कर रहे थे प्रदर्शन, और अब गृह सचिव ने की है समीक्षा बैठक। सीजेपी को लेकर के गृह सचिव ने की है हाई लेवल मीटिंग। और बीच में ये खबर भी सामने आई थी कि कुछ कार्यकर्ता सीजेपी के गए थे मुलाकात करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से, लेकिन उस मुलाकात में क्या कुछ हुई जानकारी ये सामने नहीं आई है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां गृह सचिव ने की है बैठक। सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर के यह हाई लेवल मीटिंग चल रही है। गृह सचिव ने समीक्षा बैठक की है सीजेपी को लेकर। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में यह बैठक संपन्न हुई। गृह सचिव ने की है बैठक की समीक्षा। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। सीजेपी को लेकर के ये बैठक हुई है। किस तरीके से ये प्रदर्शनकारी पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, और वहीं पर सोनम वांगचुक भी अनशन कर रहे थे, और गृह सचिव ने समीक्षा बैठक की है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी इस बैठक में हुए हैं शामिल। उनकी मौजूदगी में ये बैठक संपन्न हुई है। गृह सचिव ने बैठक की है समीक्षा। आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम से खबर है जहां सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दिल्ली से सटे बॉर्डर पर बढ़ाई गई है सुरक्षा। सरहौल बॉर्डर पर गाड़ियों की चेकिंग जारी है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए चेकिंग अभियान, और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए चेकिंग अभियान जारी है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें किस तरीके से जाम भी लगा हुआ है। और यही हाल कहीं ना कहीं पानीपत टोल प्लाजा पर भी नजर आया है। जिस तरीके से दिल्ली में आज
काफी जाम भी रहा, क्योंकि कई सारी चीजें आज हैपनिंग में रही हैं, जैसे कि एक मॉनसून सत्र रहा, ऊपर से सीजीपी का प्रदर्शन, और ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके गुरुग्राम पानीपत की, ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सरहौल बॉर्डर में गाड़ियों की चेकिंग जारी है, और यही मिली जुली तस्वीरें पानीपत में भी नजर आई है, किस तरीके से पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ खड़ी रही है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं, जहां टोल प्लाजा पर हुई है चेकिंग, और दिल्ली से सटे बॉर्डर पर सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। गुरुग्राम पानीपत तमाम बॉर्डर एरियाज में सुरक्षा बढ़ाई गई है, और आने जाने वाले सभी हैवी वाहनों की चेकिंग की गई है, जांच की गई, तब उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी गई है। और इस कारण हल्का फुल्का जाम भी देखने को मिला है, क्योंकि आज सोमवार का दिन था और व्यस्ततम दिन रहने वाला था, इस वजह से भी जाम रहा है। लेकिन फिलहाल चेकिंग की दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके गुरुग्राम और पानीपत। चलिए अपडेट लेते हैं इन तस्वीरों पर। गुरुग्राम से हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जुड़ चुके हैं। गुलशन, सबसे पहले ये बताइए कि गुरुग्राम में क्या हालात अभी है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज पे जिस तरीके से दिल्ली से सटे बॉर्डर एरियाज की सुरक्षा बढ़ाई गई थी गुलशन, और जांच करके वाहनों को चेकिंग करके वाहनों को आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही थी, क्या कुछ और अपडेट आपके पास? देखिए बिल्कुल दिल्ली सरहौल बॉर्डर पर सुबह की तस्वीरें की बात करें तो सुबह यहाँ पर इन्हीं बैरिगेटिंग द्वारा जो है दिल्ली पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। जो भी बस थी या कोई भी संदिग्ध गाड़ी थी उसे चेक किया जा रहा था, और दिल्ली पुलिस द्वारा खुद यहाँ पर बसों के अंदर चढ़ करके उन सभी प्रदर्शनकारियों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी कि यदि उन्हें कोई व्यक्ति संदिग्ध लगता था कि वो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें शामिल होना है, तो हमने इस दौरान देखा कि दिल्ली पुलिस लगातार यहाँ चाक चौबंद रही। लेकिन फिलहाल की ये तस्वीरें हैं, किसी भी तरह की यहाँ बैरिगेटिंग यहाँ नहीं है, और फिलहाल तमाम जो गाड़ियां हैं ये दिल्ली की ओर जा रही हैं, और ये इसे दिल्ली रजौकरी बॉर्डर जो है ये बोला जाता है, जो कि आप इसे दिल्ली सरहौल बॉर्डर भी कह सकते हैं, और दिल्ली रजौकरी बॉर्डर के नाम से भी ये जाना जाता है। लेकिन फिलहाल की तस्वीर ये है कि यहाँ कोई भी दिल्ली पुलिस का जवान यहाँ तैनात नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो तमाम जो गाड़ियाँ हैं फिलहाल चल रही हैं, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर आज जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, जिसमें नीट पेपर लीक मामला हो या फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसको लेकर के लगातार हमने देखा कि प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इसके अलावा लाठी चार्ज हुआ। ये तमाम तस्वीरें जो है लगातार सामने आई। लेकिन दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर भी सुबह के समय काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था थी पुलिस की, क्योंकि वहाँ पर कम से कम प्रदर्शनकारी पहुँचे, ये दिल्ली पुलिस की कोशिश थी। लेकिन वहाँ हमने देखा कि काफ़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जो है वहाँ पर पहुँचे, और लगातार दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों का आमना सामना हुआ, लाठीचार्ज हुई, इस तरह की तस्वीरें जो है सामने आई। और अब कल का दिन भी दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि कल भी भारतीय किसान यूनियन ने जो कि दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ है, और दिल्ली के वो तमाम बॉर्डर, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर, चाहे वो सिंधु बॉर्डर कहें, टीकली बॉर्डर कहें, या फिर ये दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर कहें, यहाँ पर भी कल हम देखेंगे कि इस तरह की जो व्यवस्था है वो जरूर नजर आएगी। क्योंकि बिल्कुल आप बने गुलशन हमारे साथ। इस बीच पानीपत से राजेश मजोका भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राजेश से बात करेंगे, पानीपत की तस्वीरें देखेंगे। राजेश, अगर बात की जाए पानीपत की, वहां पर भी टोल प्लाजा की जो तस्वीरें सामने आई हैं राजेश, जिस तरीके से हैवी वाहनों की चेकिंग की गई है और हर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग करके ही उन्हें पास किया जा रहा था, क्या कुछ और अपडेट आपके पास, और अभी के हालात कैसे हैं राजेश? राजेश, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आप अनम्यूट करिए खुद को। देखिए तुलसी, मैं आपको बता दूं कि जो सुबह हालात थे वो ही हालात इस समय है। हर एक वाहन को चेक किया जा रहा है, हर एक संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये दिल्ली जाने वाले सभी वाहन हैं, और आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस हर एक छोटे वाहन को, बड़े वाहन को गंभीरता से चेक कर रही है। क्योंकि आपको बता दें कि ये बिना नंबर की प्लेट, अभी देखिए जो गाड़ी है वो रोकी गई है, क्योंकि इस तरह के जो भी संगठन है या कोई भी है उनको खास तौर पर उनकी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। अगर किसान यूनियन से जुड़ा हुआ संगठन है वो भी लगातार, उनकी भी जो पुलिस की नजर है उनके ऊपर खास बनी हुई है। कुछ गाड़ियों को जिनके ऊपर जो किसान यूनियन का झंडा लगा हुआ तो उससे डिटेन भी किया गया था। और आपको बता दें कि 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस साइड जो दिल्ली
के तरफ जाने वाला रूट है उसके ऊपर मौजूद है। और मैं आपको पुलिस मौजूद है, 4 डीएसपी की ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। उसके साथ ही चौकी जो है आसपास की, उन सभी के इंचार्ज को यहाँ बुलाया गया है एक गंभीर विषय को देखते हुए, क्योंकि आज सुबह के समय जिस समय सीजेपी का धरने की एक पोल थी उसको लेकर यहाँ पुलिस मुस्तैद की गई थी। हर एक वाहन को बारीकी से चेक किया गया। वहीं अगर बात की जाए तो कल की अगर किसानों के लिए जो अमेरिका ट्रेड डील पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी भी एक पोल है, तो उसको लेकर भी यहाँ पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। हर एक वाहन को चेक किया जा रहा है ताकि कोई भी संदिग्ध दिल्ली की ओर प्रवेश ना कर पाए। और थोड़ी देर पहले अगर शंभू बॉर्डर पर थोड़ा जाम लगाया गया था, क्योंकि गुरनाम सिंह चडूनी जो कि किसान नेता उसको पुलिस ने डिटेन किया था, उसके चलते वहां भी थोड़ी देर के लिए जाम लगा था। फिलहाल जाम की स्थिति वहां से हट गई है। और अब जो है पानीपत पुलिस भी, क्योंकि अंबाला के बाद सीधा फिर करनाल सोनीपत सॉरी करनाल के बाद सीधा फिर पानीपत जो है यहाँ पड़ता है। और यही जो है एक जो गुजरने का रास्ता है, जो मेन रास्ता है, यहाँ से मान लिया जाए कि वहाँ यहाँ से सीधा दिल्ली की ओर कूच कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा चेकिंग जो है चाक चौबंद कर दी गई है। जी बिल्कुल। अगर कल की बात की जाए तो पानीपत में क्या कुछ विशेष तैयारी की गई है, क्योंकि कल किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ है, तो क्या जितनी मुस्तैदी आज है, जितनी पुलिस आज अलर्ट है, उतनी कल रहने वाली, या फिर कल पुलिस बल को और कुछ और सुरक्षा बलों को यहाँ बुलाया जाएगा, बॉर्डर इलाकों की जो मुस्तैदी है उसको और बढ़ाई जाएगी? क्योंकि कल एक तो आज सीजेपी, ऊपर से कल किसान, कैसे पूरा मैनेज होगा? क्या कुछ तैयारी पानीपत में, राजेश? देखिए इसका सब रूट मैप आपको बता दें, तुलसी तैयार किया जा चुका है। जो इससे टोल से जो क्रॉस करने वाले नाके हैं उन पर सब पर पुलिस रहेगी। और आज जहां 150 के करीब पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं, वहां कल इनकी संख्या और बढ़ा दी जाएगी। कितने डीएसपी से वो सभी यहाँ रहेंगे। इसके साथ साथ पुलिस अधीक्षक भी जिस तरह लगातार दौरा कर रहे हैं, जाकर देख रहे हैं कि कहीं कोई खामी तो नहीं है, तो कल भी इसी तरह से रहेगा। और आपको बता दें कि आज जिस तरह नहीं किया गया रूट, कल जरूरत पड़ने पर डाइवर्ट भी किया जा सकता है। और साथ के जो छोटे कट्स हैं उन पर भी पुलिस की मुस्तैदी रहेगी, ताकि कोई संदिग्ध जो है दिल्ली की ओर कूच ना कर पाए। और एक बड़ा जो है टोल पॉइंट माना जाता है पानीपत का, उस पर पुलिस की सभी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेंगी और सभी आने जाने वालों पर नजर रहेंगी। क्योंकि एक बड़ा मामला है किसान यूनियन से जुड़ा हुआ ट्रेड डील पर, जो अमेरिका ट्रेड डील पर इनका विरोध है, उसको लेकर एक बड़ा मामला है। और साथ ही साथ जो नेता है उनको डिटेन किया जा सकता है, और नेता डिटेन होंगे तो किसान कहीं ना कहीं भड़क ना जाए, उसको लेकर भी पुलिस की सभी तैयारियां की जा चुकी है। बिल्कुल। गुलशन जाना चाहूँ, गुलशन अगर बात की जाए तो कल की क्या विशेष तैयारी है? गुरुग्राम की अगर हम बात की जाए, कितनी मुस्तैदी, कितना अलर्ट और कितने सुरक्षा बल के जो जवान है तैनात रहने वाले हैं, क्योंकि कल दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है किसान संगठन ने? गुलशन। देखिए बिल्कुल, कल किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच का ऐलान है। जो भारत अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील है और ट्रेड डील का विरोध जो है काफ़ी किसान संगठन कर रहे हैं, और साफ तौर से यही दिल्ली सरहोल बॉर्डर होगा जब कल यहाँ से किसान जो है दिल्ली की ओर निकलेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हालांकि कोई खास पुलिस बल नहीं है, लेकिन कल यहाँ पर पुलिस बल की जो व्यवस्था है वो जिस तरह आज हमने मॉर्निंग सुबह देखा था, यहाँ पर काफ़ी पुलिस बल तैनात किया गया था। और लगातार किसानों का जो आरोप है कि जो प्रस्तावित भारत अमेरिका ट्रेड डील है उससे कृषि, डेयरी और छोटे किसानों के हित जो है वो प्रभावित होंगे। और क्योंकि 15 जुलाई को भी हमने देखा था कि कई राज्यों में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर रैलियां निकालकर विरोध दर्ज कराया गया था, और अब 21 जुलाई को बड़ी संख्या में किसानों के दिल्ली की जो योजना है वो साफ तौर से प्रस्तावित है। और ऐसे में दिल्ली की सीमाओं में खासकर सिंधु बॉर्डर की बात करें, टीकरी बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, या जो गुड़गांव की बात करें, सोनीपत की बात करें, बहादुरगढ़ की बात करें, या ये नेशनल हाईवे 48 है जो जिससे दिल्ली आने वाले यात्री हैं, उनको जो है कल ट्रैफिक डाइवर्जन का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। क्योंकि अभी तक हालांकि गुड़गांव पुलिस की तरफ से कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की गई है कि कल किसान संगठनों का जो दिल्ली कूच है उसको लेकर कोई उन्होंने रूट जो है वो डाइवर्ट किया हो। लेकिन फिलहाल ये नेशनल हाईवे 48 इसे कहा जाता है, जो कि दिल्ली से जयपुर की ओर जाता है। अभी आपने जिक्र किया है रूट को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, क्योंकि कल मंगलवार भी है, लोग जाएंगे, ऑफिस भी जाना है। और सवाल ये है कि क्या उन्हें अनुमति मिली है जो प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं किसान संगठन, या देखिए जिस तरह से आज जी गुलशन, जिस तरह से आज हमने दिल्ली में देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, आज प्रदर्शनकारी अभी भी दिल्ली में डटे हुए हैं। और उसको देखते हुए जो भी किसान यूनियन संगठन है जो अलग अलग राज्यों से कल दिल्ली के पहुंचने का ऐलान किया है, परमिशन दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दी जाएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस साफ तौर से अभी जो है कॉकरोच जनता पार्टी का भी सामना जो है यहाँ पर किया जा रहा है।
जिस तरीके से आपने देखा कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठी चार्ज हुआ, जब वो दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए संसद की ओर कूच कर रहे थे, उस दौरान जो है ये तमाम तस्वीरें साझा हुई। क्या अब कल किसान संगठन जब अलग अलग राज्यों से, चाहे हरियाणा हो, यूपी हो, इसके अलावा राजस्थान या अलग अलग राज्यों से जब वो पहुंचेंगे दिल्ली, तो उन इलाकों के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर तैनाती तो की जाएगी, उन्हें वहीं रोकने का प्रयास किया गुलशन, कल का इंतजार है और जिस तरीके से आप दोनों ने रिपोर्ट दिखाई, जानकारियां दी, बहुत शुक्रिया उसके लिए। और कल का इंतजार है, देखते हैं कि कल क्या कुछ तैयारी करने वाली है पुलिस की टीम और कितनी मुस्तैदी रहने वाली है इनको रोकने के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंबाला में किसानों का विरोध प्रदर्शन है। किसानों ने शंभू टोल पर लगाया है जाम। गुरनाम चढ़ूनी को हिरासत में लेने का किया है विरोध। से ट्रेड डील का किसान कर रहे हैं विरोध और कल भी ये दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं। इस कड़ी में आज भी जोरदार विरोध किया है। शंभू टोल पर विरोध किया है। गुरनाम चढ़ूनी को हिरासत में लिया गया है, इसका भी विरोध इन संगठनों ने किया है। और इनका मुख्य उद्देश्य जिस तरीके से अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील चल रही है उसको लेकर के इनकी नाराजगी है और ये इसको देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद है। दो तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपके, जहां पुलिस हिरासत में है गुरनाम चढ़ूनी और किसानों ने टोल पर लगाया है लंबा जाम। कुरुक्षेत्र, अंबाला, दो तस्वीरें। कुरुक्षेत्र में हुई है गिरफ्तारी चढ़ूनी की और अंबाला में किया है विरोध प्रदर्शन। किसानों ने शंभू टोल पर जोरदार हंगामा किया है, विरोध किया है किसानों ने और गिरफ्तारी का विरोध किया है किसानों ने। ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। और कल दिल्ली कूच का ऐलान भी कर चुके हैं ये किसान। आज अंबाला में टोल प्लाजा पर इन्होंने किया है प्रदर्शन, हाथों में झंडा लेकर के किया है विरोध, अपनी मांगों को समक्ष रखा है, जोरदार नारेबाजी भी की है। और आज का जो ये प्रदर्शन था, मुख्य उद्देश्य था जिस तरीके से कुरुक्षेत्र से चढ़ूनी की गिरफ्तारी हुई है उसका विरोध ये कर रहे थे। पुलिस हिरासत में है फिलहाल गुरनाम चढ़ूनी और इसी का विरोध कर रहे हैं ये किसान संगठन। देखिए किस तरीके से इनके विरोध के कारण ये टोल प्लाजा पर अंबाला में शंभू टोल पर लंबा जाम लग गया है। किसानों की वजह से ये लंबा जाम लगा हुआ है और आज जिनको इसकी जानकारी नहीं थी उन्हें काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ी। जो आम लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे वो काफी परेशान नजर आए क्योंकि सभी को उनके गंतव्य तक जाने में, ऑफिस जाने में, स्कूल जाने में, अपने व्यापार के लिए जाने में सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है क्योंकि किसानों ने विरोध कर दिया। और विरोध किसका? कि कुरुक्षेत्र पुलिस ने चढ़ूनी को हिरासत में लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर। पेपर लीक मामले पर कांग्रेस सांसदों का बयान सामने आया है, बड़ा बयान। कांग्रेस सांसदों ने बीजेपी पर कसा है तंज। युवाओं का भरोसा शिक्षा व्यवस्था से उठा है, यह कहा है दीपेंद्र। बच्चों का लूट लिया गया है, सुरजेवाला ने यह कहा है, निशाना साधा है बीजेपी पर। सरकार चर्चा करना ही नहीं चाहती है, कुमारी शैलजा ने कहा है ये। तो कांग्रेस के सांसदों ने यह बड़ा बयान दिया है और एक एक करके सभी का बयान आया है पेपर लीक पर। कांग्रेस सांसदों ने अपना रुख स्पष्ट किया है। बता दें कि लगातार नाराजगी कांग्रेस में रही है इसको लेकर के, इस बात को लेकर के कि सरकार चर्चा से भाग रही है। धर्मेंद्र प्रधान चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं, सरकार चर्चा नहीं करना चाह रही। छात्र किसके पास जाएं? जो आत्महत्या छात्रों ने की है, उनका भविष्य लूटा गया है, वो कहां जाएं, किसके पास जाएं? और अब बयान सबका सामने आया है। सबसे पहले सरकार को नीट पर जवाब देना चाहिए, सरकार को राम मंदिर चोरी पर जवाब देना चाहिए, उसके बाद ही कोई और बिल पर चर्चा हो। करोड़ों बच्चों का भविष्य लूट लिया गया, करोड़ों बच्चों को नीट और री नीट में बार बार हेराफेरी का शिकार होना पड़ा। राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज कर रहे हैं, पर छात्रों की गूंज इस सरकार के मन तक क्यों नहीं पहुंचती? ये वो सब सवाल हैं जिनका जवाब हम मांगेंगे किसी भी और बिल पर चर्चा से पहले। सोनम वांगचुक जी को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया, जिस प्रकार से उनके परिवार को उनसे मिलने से रोका गया, जिस प्रकार से उनको रिहा नहीं किया जा रहा, ये सब लोग क्या उठा रहे हैं? वही जो कांग्रेस, राहुल गांधी जी और इस देश के छात्र कह रहे हैं कि नीट री नीट हो या लगभग 7.5 करोड़ बच्चों का भविष्य लूटा गया हो 150 से ज्यादा पेपर लीक से। इस पर इस संसद में बैठी नशे में चूर, सत्ता के नशे में चूर सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। शांति प्रिय गांधीवादी तरीके से अगर कोई साथी संसद तक आकर विरोध दर्ज करवाना चाहते हैं तो इस सरकार को पुलिस प्रशासन डंडे, बैरियर के माध्यम से पूरी दिल्ली को परेशान करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि प्रजातंत्र की जगह अब इस सरकार के मन में, संविधान की जगह अब इस सरकार के वचन में नहीं बची है। धन्यवाद।
सरकार का तो टोटल फेलियर हर फ्रंट पर रहा है। आपने देखा इनकी रुचि भी नहीं है कि पार्लियामेंट चले। लोकतंत्र में जिस पार्टी का विश्वास ना हो तो उसकी सरकार कैसे पार्लियामेंट चलाएगी? देखेंगे, अभी देखेंगे। अब क्या लगता है आपको, हाउस तक चल पाएगा दो में से कोई? देखिए, सरकार का काम होता है सहमति बनाना, लेकिन सरकार सहमति बनाने में बिल्कुल असफल है। बहुत बड़े मुद्दे हैं जो हुए हैं, चाहे नीट की बात हो, चाहे राम मंदिर चोरी की बात हो, और बहुत से मुद्दे हैं लोगों के, लेकिन सरकार गंभीरता दिखा नहीं रही है। नीट का पार्लियामेंट में नहीं होगा, इसका मतलब फिर चर्चा क्यों नहीं? चर्चा सरकार करना ही नहीं चाहती है। पार्लियामेंट है जहां पर हर मुद्दे पर जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं लोगों के साथ जुड़े हुए, उन पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा इस सरकार की कार्यशैली, ये कभी भी चर्चा में विश्वास नहीं रखते हैं। ये शुरू से कांग्रेस पार्टी बात उठा रही है। आज देश में नौजवानों और छात्रों का विश्वास शिक्षा प्रणाली से, परीक्षा प्रणाली से उठ गया। इस सरकार में जैसे कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल जी ने विस्तृत जानकारी दी, इस सरकार में पिछले 12 साल में रिकॉर्ड पेपर लीकों की घटना घटित हुई है। और पेपर लीक ही नहीं, जो रिक्रूटमेंट के एग्जाम रहते हैं अलग अलग सर्विस कमीशन द्वारा, उनके भी पेपर लीक हो रहे हैं। बड़े बड़े पेपर लीक माफिया पनप रहे हैं, और जिनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो शिक्षा मंत्री हैं देश के धर्मेंद्र प्रधान, वो इस पर अच्छा जवाब भी नहीं दे पा रहे। हर साल ये बात उठती है और अगले साल फिर पेपर लीक हो जाता है। दीपेंद्र, कितनी बड़ी संख्या में छात्रों ने इन पेपर लीक की घटनाओं के बाद आत्महत्या करके अपना जीवन लीला समाप्त करने का कार्य किया। चलिए आगे बढ़ेंगे, इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है।